वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आपके प्यारे चैनल का नाम है सिंपल साइंस। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जिसमें चार्ज पूरी पूरा चीज चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में रहेगा। और उसमें हमने पढ़ा था क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि कैसे हम किसी भी फिक्स्ड वैल्यू के अमाउंट को हम उसमें निकाल सकते हैं, कैसे हम उसको चार्ज को इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आगे बढ़ाने के लिए बात की थी कि आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ, जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। काफी क्वेश्चंस हैं इस पर, कूलम्ब्स लॉ पर। और कूलम्ब्स लॉ जो है वो एक तरीके से ग्रेविटेशनल लॉ का ही एक वो है, लेकिन ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो हमारा उसमें सिंपल फील्ड में काम करता है, जो हमारी काइनेमेटिक्स है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली बात वही आती है, ग्रेविटेशनल लॉ था हमारे पास F इजिकल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ के ही सिक्वेंस को लेकर चले कॉन्सिक्वेंस में, तो ग्रेविटेशन जो लॉ था हमारा वो था कि अगर हम दो मासेस लें और उन दोनों मासेस को, हमें नहीं पता छोटा है या बड़ा है, दो मासेस है हमारे पास, अगर हम उन दोनों मासेस को एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दें तो उन मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ सेम है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। और किसके लिए बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें हम सारा काम किस पर करेंगे? चार्ज पर करेंगे। और चार्ज और मास दोनों ही इक्विवेलेंट चलेंगे। चार्ज होगा तो मास भी होगा, और मास है तो चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर हम दोनों चार्ज को एक दूसरे से फिक्स्ड प्लेस पर रख दें तो उनके बीच पर जो लगने वाला फोर्स है वो कहलाएगा हमारा यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ फोर्स। तो कूलम्ब्स फोर्स कहलाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो चार्ज ले लूं, पॉइंट चार्ज ले रही हूँ, दोनों ही, मुझे नहीं पता एक प्लस है एक माइनस है, मैंने इक्वल चार्ज लिए हैं। अगर हम इक्वल अपोजिट चार्ज भी ले देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ये दिखाएगा नेचर को कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो यहाँ पर दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मैं बताया भी था कि जो चार्ज की नेचर होती है, अगर दोनों चार्ज सेम पोलरिटी के हैं तो लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होता है, और दोनों चार्ज अगर अपोजिट डायरेक्शन के हैं, अपोजिट पोलरिटी के हैं, तो लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो सिंपल हमें वर्ड्स चेंज करने हैं कि अगर हम इक्वल चार्ज ले रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू इक्वल चार्जेस which in which between this the force between this applied is repulsive force। और अगर हम दे रहे हैं दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, द फोर्स में बी अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर हम इसके लिए कर रहे हैं कि दो चार्ज हमने लिए और दोनों एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस आर पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कहलाएगा हमारा कूलम्ब फोर्स। कैसे? जो दोनों चार्जेस हैं, फोर्स चार्जेस हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होंगे? लगने वाले फोर्स के। और जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर के डिस्टेंस के। दोनों लॉ को अगर हम मिला दें तो यह आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो K आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? K कांस्टेंट है, और यहाँ पर G कांस्टेंट था, जिसे हमने कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर K कांस्टेंट है, और इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी इन स्पेस, इन वैक्यूम। और ये K होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब नॉर्मली बुक्स में हम पढ़ते हैं ये K स्मॉल होता है और ये वाला K बड़ा होता है। आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम इंडिकेशन सही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे वैक्स, प्लास्टिक आपका और रबर, ये हमारे होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एयर के लिए एयर और वैक्यूम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1, और मेटल के लिए होती है इन्फिनिटी। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी और
1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये कांस्टेंट के की, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो k तो हमारे डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया, टर्म खत्म हो चुकी है। बट ये जो वैल्यू बची, जो जब हम पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 और पाई की वैल्यू हो गई 3.34। तो इन दोनों वैल्यू को पुट करके जो k की वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारे पास 9 × 10 की पावर 9, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है 9 × 10 की पावर 9। और जब हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इन एयर और वैक्यूम 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ की, तो अगर हमको कंपेयर करें ग्रेविटेशनल लॉ से तो सिर्फ किसका फर्क है, टर्म्स का फर्क है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां पर हम ग्रेविटी में काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में काम कर रहे हैं। बाकी चार्ज कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर मास है, और चार्ज और मास की दूसरी क्वांटिटी है, एक दूसरे की कॉन्सिक्वेंस है। डिस्टेंस हमारी फिक्स्ड है, वही फॉर्मूला है सेम। वहां पर हम मास को प्रोपोर्शनल रखते थे, यहाँ पर हमने चार्ज को प्रोपोर्शनल रखा है। और यहाँ पर सिर्फ फोर्स क्या बताएगा, नेचर को बताएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो साइन अगर चार्ज का कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो ये हमारा कूलम्ब फोर्स हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं 2 टॉपिक और करवाती हूँ, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड इलेक्ट्रिक तो भी आप वर्ड को छिपा दीजिए, मेन क्या है फील्ड। फील्ड क्या होता है, एरिया। ये एक फील्ड है मेरे लिए, ये फील्ड है। तो ये मेरे ये क्या एरिया तो है कि ये कितने 4x4 का है या 8x8 का है, क्या है एक एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारे पास यहाँ किस पर काम कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर काम कर रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी प्लेस पर रख दें और वो उस प्लेस में रखने पर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, इस पर लगने वाला जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करे, तो जितने एरिया में वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो कवर करेगा, मान सपोज कीजिए यहाँ इतना फोर्स, यहाँ इतने एरिया में फोर्स लग रहा है, तो दैट इज ये क्या बन गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यानी किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी प्लेस में रखने पर, किसी फील्ड में रखने पर जितना वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जितना उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन भी है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर F के ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर, और E के ऊपर भी क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम वेक्टर लगा देंगे। इसका मतलब E क्या है हमारे लिए, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर ये आता भी है कि क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास E कैसी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि E क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन भी शो करता है और मैग्नीट्यूड भी शो करता है। और E की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। F की अब हम अगर निकालें इसकी यूनिट और डायमेंशन, तो F क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो चार्ज ही ना, तो चार्ज की वैल्यू कूलम हो गई, तो न्यूटन पर कूलम हो गई। और अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो फोर्स की होती है mlt-2, और चार्ज होता है Q इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला IT, जो करंट के फॉर्मूला से निकल के आता है। I की होती है एम्पियर, T की होती है टाइम, तो ये हो गया हमारे पास AT। तो mlt-3 और A-1 इसकी यूनिट हो चुकी है। अब आगे अगर हम बात करें इसकी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे मैं एक वर्ड और जोड़ देती हूँ, लाइंस। मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लाइंस का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जिस फील्ड में वो रखा गया है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को जो डिफाइन कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर हम लाइंस पर बात करते हैं तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो पाथ है, जो पाथ वो बना रहा है, उसे जो फॉलोड करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इस पॉजिटिव किसी भी फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बताएंगी कि उसका वो जो पाथ फॉलोड कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज, उसको जो बताएंगी, जो रिकॉग्नाइज करेंगी, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। और अगर
चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारा निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती हैं। यानी इस तरह से ये आउटवर्ड हो जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए ये इनवर्ड हो जाएंगी अंदर की ओर। नॉर्मली क्वेश्चंस एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए, आपको दो चार्ज दे देगा पॉजिटिव और एक चार्ज देगा नेगेटिव, या सिंपली दोनों चार्ज पॉजिटिव देता है तब भी आपको ड्रॉ करने के लिए आती है। तो पॉजिटिव चार्ज में अगर देता है तो ये क्या होगा, ये इसकी तरफ बाहर की तरफ जाएगी और इसके लिए बाहर की तरफ जाएगी, तो हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो हो जाएंगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक चार्ज के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। उसकी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सिर्फ एक चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मैं सिंपल बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हम शुरुआत करेंगे वो कुलम्स लॉ से करेंगे, और कुलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया है चार्ज का, यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल एक चार्ज की। तो एक चार्ज हमने मान लिया Q, और दूसरा क्या है, हमारे पास टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो Q0 डिस्टेंस हमारे पास है R स्क्वायर, और सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E = F/Q0। और अब मैं F की वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पर, तो Q0 अपॉन Q0 और R स्क्वायर ऐसी रहेगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो नो इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को शुरू से स्टार्ट करके एंड तक जरूर देखिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और आगे की वीडियो में इससे आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर, एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।